चैनल। आज हम करने वाले हैं 8th क्लास का एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम करेंगे 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन है नंबर 12, जिसको हम 4 वीडियो में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस 4.1 आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है। 3.1 और 7 चैप्टर पैरेलल बीच बीच में चल रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बनाना क्या है हमें? ड्रॉ द हिस्टोग्राम। इन सभी का क्या करना है? हिस्टोग्राम बनाना है, जो कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। कॉमन जनरल स्टेटमेंट सभी के लिए दिया हुआ है कि सभी का आपने जितनी भी टेबल दिया है उसका क्या बनाना है? हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मार्क्स दिया है 0 to 10 क्लास इंटरवल दिया है। तो फटाफट से देखिए कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम। बहुत ही ईजी तरीका है, कोई इतना डिफ़िकल्ट तरीका नहीं है ये। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ यहाँ बॉक्सेस काउंट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो काफ़ी बॉक्सेस हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हमें इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, हिस्टोग्राम के लिए जो हमारी प्रॉपर लाइन होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। यहाँ पे हम एक्स नोट कर देंगे और यहाँ पे हम वाई डिनोट कर देंगे, यानी वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? 0। और उसके बाद हमारी मर्जी, हमने एक बॉक्स को बनाना है, 2 बॉक्स का लेना है, 3 बॉक्स का लेना है, कैसा भी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका ग्राफिकल मेथड है, जैसे ग्राफ में बनाते हैं सेम वैसे एक बॉक्स आपका ग्राफ मैंने लेट किया है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 10 लेट कर लेना है। क्या 10? 0 to 10 था। ठीक है, थोड़ा बड़ा लेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 10 लेट कर लेंगे। थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 20, और आफ्टर दैट 30, देन 40, 50 एंड 60 एंड हाईएस्ट 60 क्या हुआ है? 50 to 60। अब इससे ज़्यादा जरूरत, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम यहाँ देखते हैं कितनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 12 है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर होगी बात? और ज़्यादा से ज़्यादा आप ले लो, 30 ले लो, 14 ले लो और 15। इससे ज़्यादा नीड है नहीं आपको। ठीक है, अब आपका 0 से 10 क्लास इंटरवल कहाँ तक गया हुआ? 6 तक। तो आपने क्या करना है, यहाँ 6 तक जाना है। ठीक है, 6 तक जाके आपने यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हो गया, ड्रॉ हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे ज्वाइन जरूर कर देना है। हो गया। अब आपका 10 से 20 कितना दिया है? 9 दिया है। तो 10 से 20 हम क्या करेंगे? 9 तक जाएंगे। 10 से 20 9 तक जाना क्या मतलब है कि 10 से ले लाइन लेके जाएंगे 9 तक। ठीक है, यहाँ 9 तक। क्लियर होगी बात? अब मैं यहाँ से इसको लेके आऊँगा और ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। दोबारा देखते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है 20 से 30 12 तक जाएंगे। ये हो गया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन सीधी यहाँ ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद देखते हैं कहाँ तक जाती है। ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आ गई। क्लियर होगी बात? अब इसके बाद आपको बोला गया है 30 से 40, क्वेश्चन में देखिए 30 से 48 तक है। ठीक है, 30 से 48 तक है, 30 to 48 तक है। तो आपने पहले 8 से यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आएगी। देखिए स्केल तो आपका स्केल होगा तो बहुत प्रॉपर आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, हो गया। अब 40 से 50 तक 10 तक जाना है। 40 से 50 10। तो आप पहले यहाँ देख लो 10 कहाँ है, यहाँ हो गया। ठीक है, ये लाइन होगी। ओके, नाउ इसको ड्रॉ कर दिया और यहाँ से ये लाइन प्रॉपर हम वे में चलाएंगे। देखिए ये स्ट्रेट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ये हो गया। अब स्केल से आप ड्रॉ करोगे तो आपका बहुत ही बेटर बनेगा। अब इसके बाद 50 to 60 है। 50 to 60 कह रहा है 5। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये 5 है आपका। ठीक है,
यहाँ पे देख लीजिए 50 to 60 कितना है 5, तो हमने क्या करना है यहाँ तक 5 तक जाना है, ठीक है। 5 तक जाके और यहाँ तक आएंगे, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा प्रॉपर वे में बनेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया हिस्टोग्राम। अब दूसरी बात और क्या लिखना है, यहाँ पे 6 लीजिए, 6 तक आया है, यहाँ 9 लिख दीजिए, और यहाँ क्या लिखोगे आप 12, और यहाँ क्या लिखोगे 8, यहाँ लिखोगे 10, और यहाँ लिखोगे 5। दूसरी चीज़, ये मार्क्स है तो यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे मार्क्स, ठीक है, हमने लिख दिया मार्क्स। और यहाँ पे लिखेंगे इस साइड जो आपका फ्रीक्वेंसी साइड है, फ्रीक्वेंसी साइड लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब आपका सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम है, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक ड्रॉ कर लिया, और दोनों एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन करना है। अब क्वेश्चन कह रहा है 0 to 20, क्या कह रहा है 0 to 20, तो यहाँ लिखेंगे 0, और यहाँ लिखेंगे 20, और यहाँ लिखेंगे 40। अगला 40 to 60, ठीक है। जैसा कि हमने ये तैयार कर लिया है, तो ये एक्सिस तैयार करने के बाद आपने देखिए, अब ये मैंने जो यहाँ पे एक बॉक्स लिया है, ये आपके ग्राफ का एक बॉक्स है, ठीक है। इसको ग्राफ का एक बॉक्स एज्यूम करके आपने ग्राफ को बनाना है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्सेस थोड़े छोटे हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, ठीक है। जूम करने पे थोड़ा क्वेश्चन आंसर नहीं दिखेगा प्रॉपर, सो हमने नहीं किया। अब 0 से 20 के बीच में हम जा रहे हैं, तो कहाँ तक है ये 15 तक है। कहाँ तक है 15, तो 15 मान लीजिए यहाँ पे बीच में आएगा, ठीक है, मिड वैल्यू। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से वैल्यू ड्रॉ करनी है, और स्ट्रेट लाइन 20 तक आ जाना है। ड्रॉ कर लिया, हाँ जी हो गया। अब आगे कह रहा है 20 से 40 12 तक जाना, तो 12 आप देख रहे हो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ से पहले ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन 20 से 40 यानी 40 तक आएंगे, 40 तक आ गए, ये भी हमारा तैयार हो गया। अब हमारा अगला है 18 तक। 18 देखिए कहाँ पे है, 18 यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से ये लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, कोई हिस्टोग्राम बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधा कहाँ तक आएंगे 60 तक, ठीक है। 40 to 60 कंप्लीट हो गया। अब आगे कह रहा है 24 तक जाना है। कहाँ तक 24 तक, 60 से 80 24, तो 24 आपका है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इस यहाँ पे ऐसे लाइन लगा देता हूँ। लाइन लगाने के बाद पहले मैं नीचे आता हूँ, और इसको हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से सीधी लाइन आएगी आपकी 80 तक, ठीक है, ये 80 तक आ गया। क्लियर होगी बात। अब अगला है जो लास्ट है 21 तक है। 21 देखिए कहाँ पे होगा, 20 के बाद मिड वैल्यू ये 21 होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से सीधा नीचे आना है, नीचे आके कहाँ तक आएंगे 100 तक। क्लियर होगी बात। अब आप देख सकते हो कि आपका ये ग्राफ तैयार है, ठीक है। क्लियर होगी बात। इसको हम एक बार अच्छे से ज्वाइन कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। वैसे तो समझ में गए होंगे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं आप लोग, कोई ऐसी बात बताने की है नहीं। यहाँ पे हमने 15 लिखना है, और यहाँ पे हमने 12 लिखना है, कहाँ तक आए हैं, और यहाँ पे हमने 18 लिखना है, और यहाँ पे हमने 24 लिखना है, और यहाँ पे हमने 21 लिखना है, ठीक है। अब आप जैसा देख सकते हैं, ये जो क्लास इंटरवल है इसको हमने यहाँ लिख लिया है, और जो फ्रिक्वेंसी है इसको यहाँ लिख लिया है, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। क्लियर होगी बात। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक क्वेश्चन और करना है इस वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक्सिस बना दिया है। एक्सिस बनाने के बाद देखिए यहाँ पे स्टार्ट है 25 से 30, तो हमने यहाँ पे एक ऐसे इस फॉर्म में जो लाइन बनाई इसको जिगजैग या किंक बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने कर दिया, तो ये 25 से 30 हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल 25 से स्टार्ट हो रहा, सो हमने ऐसा किया। तो अगर 0 से स्टार्ट होता फिर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती। और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी 15 तक जा रही है, मैंने यहाँ भी 13 तक ही लिखा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 14 एंड 15 एंड 16 एंड 17, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले 25 से 30 जो क्लास है ये जा रहा है 4 तक, तो आपका ये जाएगा यहाँ तक 4 तक, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ तक ऐसे ज्वाइन कर देना है, और इसको यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। अगला है 30 से ये 8 तक जा रहा है, तो आपने पहले 8 लगा देना है, ठीक है। यहाँ से स्केल रखिए, सीधा स्ट्रेट लाइन इधर,
और इसका स्केल रखिए सीधा स्ट्रेट लाइन यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद 35 से 40 तक, 35 से 40 तक ध्यान से देखना है। 30 है तो सबसे पहले आप 30 के सामने ऐसे लाइन लगा दो और उसके बाद इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको हमने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देना है, ठीक है। विदाउट स्केल में कर रहा हूँ इसलिए लाइनिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। और उसके बाद 40 से 45, तो 40 से 45 15 तक है। तो आप देख रहे हो 15 यहाँ पे आ रहा है, तो आपने क्या करना है 15 को बनाने के लिए सबसे पहले आप ये लाइन लगाया करो, उसके बाद ऐसे, देन आफ्टर दैट ये कम्प्लीटली यहाँ तक आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद आता है 40 से 45 से 50 10 तक जाएगा इसका ग्राफ, तो यहाँ तक हमने 10 तक ले जाना है और उसके बाद नीचे आ जाना है, कहाँ तक आएंगे 50 तक। 50 से 55 12 तक है, तो 12 आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखो ये 12 है ना, 12 के सामने यहाँ तक आएंगे। और उसके बाद ग्राफ बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत डिफ़िकल्ट है ग्राफ, सभी को, हर एक स्टूडेंट को बहुत ही ईजी लगता है ये, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। ये बन गया ग्राफ। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था नंबर मेंशन करना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि आपको कोई बाद में चेक करना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ 13 तक लिख लिया, उसके बाद 15, आफ्टर डैट 10 और आफ्टर डैट 12। क्लियर होगी बात। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर जरूर करना और अपने इस वैल्यूबल कमेंट जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और लाइक शेयर इतना ज़्यादा कीजिए कि मोटिवेशन ही मिले हमें और हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आएँ। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।